जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, संसद चल नहीं पा रही है और आज तो इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई ईस्ट इंडिया से हो गई। देखिए, संसद न चलने के पीछे एक बड़ी लड़ाई ये है कि जब से ये इंडिया नामक गठबंधन बना है तो उसके बाद ये जो 26 और 38 दलों की बैठकें हुई अलग अलग, उसके बाद ये पहला सत्र आया है जिसमें अपनी अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर आया था। लेकिन चूंकि मणिपुर का मामला पूरे देश में और जब से वो वीडियो वायरल हुआ, हालांकि वो पुराना वीडियो था, लेकिन उसके बाद सरकार और इंडिया गठबंधन दोनों आमने सामने हो गए और विपक्ष के पास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये आज की तारीख में देश में। मणिपुर इस देश का बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन उसने पूरे देश को प्रभावित किया है। माताओं और बहनों को नग्न करके घुमाया जाना, पहाड़ों पर मिनरल्स पर खनिज पर कब्जा करने के लिए, ज़मीनों को लेने के लिए तमाम सारे जो बातें आ रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं सियासी लोग लगे रहते हैं, उनके अपने नफ़े नुकसान होते हैं। ब्रजेश जी, ये सिर्फ दो समुदायों का क्या संघर्ष है, मणिपुर का संघर्ष, या कुछ और है? क्योंकि अब तक सैकड़ों लोग इसमें मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं, कई हजार लोग घायल हैं, वो अस्पतालों में हैं। मणिपुर प्रदेश की आबादी कुल 33 लाख है। अब उसमें इतना बड़ा आबादी अगर प्रभावित हो गई तो आप सोचिए बचा क्या फिर शहर में, कितना घर जल गए, कितना उस स्टेट में क्या बचा। तो ये जो बड़ी बात है, आज हम मैतेई समुदाय की बात करते हैं, कुकी समुदाय की बात, नागा की बात आती है, बात लोग ये कहते हैं कि वो घाटी में रहते हैं, वो पहाड़ पे रहते हैं, वो नशा करते हैं, हम नशा को रोकना चाहते हैं, बड़ी सारी बातें इसमें हैं। लेकिन मणिपुर में 53% मैतेई समुदाय है जो बहुसंख्यक हिंदू है और 43% के लगभग कुकी और नागा हैं जिसमें ज़्यादातर ईसाई समुदाय से आते हैं। और जब से मैतेई को SC ST में शामिल करने का दर्जा देने की मांग उठी, 3 मई को इस हिंसा की शुरुआत हुई थी और आज हम 26 जुलाई में खड़े हैं। ये बहुत बड़ी तारीख है, बहुत लंबा वक्त है। सरकार असफल हो गई आंदोलन को रोकने में और जमीनों की लड़ाई लोगों की जान पर बनाई। आज 40,000 फोर्स लगी है, पुलिस की, मिलिट्री की और सैनिक बलों की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं मणिपुर में, जिसमें 40% सीटों पर मैतेई समुदाय का बहुमत है जी। और सब आप गणित सुनिए। सारी लड़ाई इसलिए भी है कि जो एन बीरेन सिंह की सरकार है वो चाहती है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाए। ये जो हीरोइन का अवैध कारोबार है और पोस्ते के छिलके की जो खेती होती है, इस पर रोक लगे, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में करते हैं। लेकिन आप हैरत की बात देखेंगे कि भारत के जितने राज्य हैं उन सारे राज्यों में मणिपुर की महिलाएं सर्वोच्च हैं, श्रम करने में, आय अर्जन करने में और खेतीबाड़ी करने में, घर चलाने में। पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में मणिपुर की महिलाओं की एक अलग पहचान है। वो शक्तिशाली हैं, स्वतंत्र हैं, अर्जित करती हैं। लेकिन आज वो मणिपुर जल रहा है। अब ये लोग जाने अपनी अपनी कि किसको इंडिया को फायदा मिलेगा या एनडीए को फायदा मिलेगा। ये संजय सिंह बार बार बवाल करते हैं, हर बार सस्पेंड हो जाते हैं, फिर धरने बैठ जाते हैं, कैसे मतलब इनका? देखिए, विपक्ष ने हमेशा हर समय में ये बातें हुई हैं और विपक्ष का अधिकार है संसद में बोलने का। सरकार उस पर, अब इस सरकार में बहुमत की सरकारें विपक्ष की बहुत परवाह नहीं करती रही हैं। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो भी राजनीतिक दल या व्यक्ति अपने को देश या देश से बड़ा समझता है, वक्त उसे बड़ी बेरहमी से इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देता है। कोई भी दल या शख्स आवाम की संगठित ताकत और सामूहिक विवेक से बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें अपने लोकतंत्र के लिए कही गई हैं, लेकिन ये सब किताबी हैं, कोई मानता कहाँ है।
जिसके पास ताकत आ जाती है 5 साल तो वो सवाल नहीं पूछ सकते, वो अपना शासन करता है अपने हिसाब से आपको करता है। जवाब देने के लिए सुरेंद्र राजपूत शेर तलाश रहे हैं मोबाइल पे। सुनिएगा जी। कि मणिपुर में जो हुआ कि एक तरफ रोई मर्यादा, एक तरफ बादल रोए, और नारी का अपमान हुआ तो आंखों के काजल रोए। और बहना की राखी थर्राई, माथे की बिंदिया घबराई, कैसा राक्षस पाला मैंने, देख धरा भी आज लजाई। और खड़ग उठाकर बध कर दूं मैं, सोच हृदय घायल रोए, नारी का अपमान हुआ तो आंखों के काजल रोए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड